गणेश जी महाराज की जय हो। आस माता की जय हो। एक बार भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से मिलने के लिए उनके सभा भवन में पधारे तो उन्हें देखकर धर्मराज युधिष्ठिर बहुत ही प्रसन्न हुए और उनका खूब आदर सत्कार करते हुए कहा कि हे वासुदेव, मैं आपके मुख से धर्म की बातें सुनते सुनते कभी भी तृप्त नहीं होता हूँ। आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई है, व्रत धर्म आदि के बारे में बताया है। तो धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि हे धर्मराज, तुम्हारे मन की बात जानकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ, क्योंकि जो जानकारी मैं तुम्हें देता हूँ वह लोकहित के लिए बहुत ही फलदायी होती है। लेकिन आज तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो वह मुझे बताओ, इसका अंदाजा मैं नहीं लगा सका हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान की बात सुनकर युधिष्ठिर कहने लगे कि हे वासुदेव, मुझे ये बताओ कि माँ पार्वती जी ने अनेकों अवतार लिए हैं, अपने अलग अलग स्वरूपों में अपने भक्तों की रक्षा की है, तो उनके असंख्य स्वरूप हैं। आज मैं उन्हीं के स्वरूप की कथा आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तो यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज, अब फाल्गुन का महीना चल रहा है और मैं तुम्हें फाल्गुन माह में माँ पार्वती जी ने अपने कौन से स्वरूप में अवतार लेकर अपने भक्तों की रक्षा करने का प्रण लिया था। माँ के इस स्वरूप को आस माता के नाम से जाना जाता है। यह माँ पार्वती जी का ही स्वरूप है। इसकी पूजा जब चाहे हम कर सकते हैं, लेकिन फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर अष्टमी तक कोई भी शुभ दिन देखकर आप कर सकते हैं। यह व्रत हर आशा को पूर्ण करने वाला होता है और इस व्रत को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भी किया जाता है। मैं तुम्हें इससे जुड़ी हुई एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार का भरा पूरा परिवार रहता था। उस साहूकार के 3 छोटे भाई भी थे। चारों भाई मिलजुल कर साथ ही रहा करते थे। उनका अच्छा काम चलता था। चारों भाइयों का विवाह हो चुका था। सारे के सारे संतान संपन्न थे। साहूकार के एक ही बेटा था। इकलौता होने के कारण वह अपने पिता का बहुत ही लाडला था, इसीलिए वह काम काज कुछ नहीं करता था, लेकिन उसकी धर्म में बहुत रुचि थी। वह कभी गौशाला जाता तो वहाँ गौओं की सेवा करता। गर्मी के मौसम में बावड़ी किनारे बैठ जाता। आने जाने वाले लोगों को पानी पिलाकर उनकी प्यास बुझाया करता था। दीन दुखियों की सेवा करता था। कोई विपदा में हो तो उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहता था। उसकी तो बस एक ही परेशानी थी कि वह कोई काम नहीं करता था। साहूकार के बाकी भाइयों के बच्चे खेत में घर में काम काज पर लग गए थे। सबके अपने अपने काम थे, तो साहूकार के भाई तो कुछ नहीं कहते, लेकिन भाइयों की पत्नियों को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो चाहती कि ये भी हमारे पुत्रों के साथ जाकर खेत में कार्य करे। इस तरह सारा दिन निठल्ला घूमता रहता है। जब जी चाहे तो कोई भूखे को लेकर आ जाता है कि इसे भोजन करवाओ, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो साहूकार की पत्नी को अपनी देवरानियों के बारे में पता चल चुका था कि वे उनके बेटे के काम ना करने की वजह से बहुत नाराज रहती हैं। तो उसने कई बार अपने बेटे को बुलाकर कहा कि बेटा देखो, तुम्हारे सारे भाई खेत में काम करते हैं, कोई घर पर काम करता है, किसी की दुकान है, तुम भी कोई काम करो। ऐसा कैसे चलेगा? तुम बड़े होते जा रहे हो और कोई काम नहीं करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो हंसकर टाल देता कि माँ, मैं तो आस माता का भक्त हूँ, मेरी जो भी आस होगी वो तो आस माता पूरी कर देगी। इस तरह कहते हुए वो अपनी माँ को समझा बुझा देता। माँ बड़ी उदास रहती थी, किसी समझाने से कोई असर नहीं हो रहा, ऐसा कैसे चलेगा? आज तो बात सिर्फ देवरानियों के बीच में है और कल को कोई बड़ी बात बन जाएगी। तो वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, मेरे पुत्र को सद्बुद्धि देना। तो एक दिन की बात है
कि साहूकार का बेटा गांव में गया हुआ था। वहां पर कुछ साधु आए हुए थे, तो वह तो उन्हें देखते ही खुशी के मारे उछल पड़ा, उनकी सेवा करने लगा, उनको पानी ले जाकर पिलाया, उनके हाथ पांव धुलवाए और फिर उनसे भोजन के बारे में पूछा। तो वो कहने लगे कि बेटा भोजन तो करवा दो, तो पूछना ही क्या है, तुम किसी भले घर के लगते हो। तो वह उन सभी साधुओं को लेकर अपने घर आ गया। दोपहर का समय था। जैसे ही उसने आकर अपनी माँ और काकियों से कहा कि साधु बाबा आए हैं, उनके लिए भोजन तैयार कर दो, तो यह सुनकर उसकी काकियाँ नाराज हो गई और गुस्से में कहने लगी कि कहते हो कि मैं सेवा करता हूँ, जब रोटियां हम बनाएंगी तो तुम सेवा काहे की करते हो। तुम सेवा करो, धर्म के कार्य करो या ना करो, हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो आज भोजन नहीं बनाएंगे। एक तो कोई कामकाज नहीं करते हो और आए दिन किसी न किसी को भोजन कराने के लिए घर पर ले आते हो और सारा दिन गांव में भटकते रहते हो। कपड़ों की क्या हालत करके लाते हो। क्या हम तुम्हारी नौकर हैं? इससे अच्छा तो ये है कि तुम घर छोड़कर चले जाओ, कम से कम आंखों के सामने दिखाई तो नहीं दोगी। तो अपनी काकियों के मुख से इस तरह के वचन सुनकर वह बहुत ही दुखी हुआ और कहने लगा कि मैं अभी के अभी घर छोड़कर चला जाऊंगा, तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यह सुनकर उसकी माँ को बहुत ही दुख हो रहा था, क्योंकि इकलौता पुत्र था और सोच रही थी कि बेचारे को काम धाम कुछ आता नहीं है, इसका निर्वाह कैसे होगा। उसने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो घर छोड़कर चला गया और दूसरे गांव में जाकर मजदूरी करने लगा। शुरू में उसे बहुत परेशानी हुई, क्योंकि उसने कभी कोई काम नहीं किया था। धीरे धीरे उसे आदत पड़ गई। ऐसा करते करते कई दिनों बाद आस माता का व्रत आया, तो उसने पूरे विधि विधान से आस माता का व्रत किया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर आस माता की पूजा में ही लगा रहा। और शाम को गांव के बाहर एक मंदिर था, उसी के आगे सीढ़ियों में वह सो गया। उसी दिन वहां के राजा की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उस राजा की एक बेटी थी, तो राजा को अपनी बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी। तो राजा ने दूसरे दिन सुबह होते ही राजा ने अपनी बेटी का स्वयंवर रख दिया। तो वहां पर दूर दूर से सारे राजा अपने अपने राजकुमारों के साथ आए हुए थे। तो बूढ़े राजा ने यह शर्त रखी कि मेरे पास एक हथनी है, जिसके गले में यह हार डाल देगी, उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। तो जब साहूकार के बेटे ने वहां के लोगों से सुना कि राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है और हथनी जिसके गले में माला डालेगी उसके साथ ही उसका विवाह किया जाएगा, तो वह जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हुआ। सोचने लगा कि चलकर देखता हूँ कि हथनी माला कैसे पहनाती है। तो वह आस माता को प्रणाम करके राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल के आगे एक बड़ा सा वट वृक्ष था, वह उसकी आड़ में बैठ गया। उसे वहां से सब कुछ दिखाई दे रहा था। तभी वहां पर हथनी आती है, उसकी सूंड में एक माला होती है। वह सभी के पास जाकर रुकती है, फिर आगे बढ़ जाती है। इस तरह वह किसी के गले में माला नहीं डालती। धीरे धीरे वह राजकुमारों की कतार को छोड़कर बाहर निकल जाती है। तो वहां उपस्थित लोग कहने लगते हैं कि देखो ये हथनी कहाँ जा रही है। तो वह तो सीधी वट वृक्ष के पास जाती है और उसके पीछे बैठे साहूकार के बेटे को माला पहना देती है। अब साहूकार के बेटे के तो मेले कुचीले फटे हुए कपड़े पहने थे, दाढ़ी बाल खूब बड़े हुए थे। तो यह देखकर वहां पर उपस्थित सारे लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि इस हथनी की तो मति मारी गई। फिर सभी के कहने पर हथनी को वापस लाया जाता है और फिर से उसे माला देकर माला पहनाने के लिए कहते हैं और उधर साहूकार के बेटे को वहां से निकाल देते हैं। तो वह गांव के बाहर जो मंदिर था उसी के आगे आकर बैठ जाता है और उधर वह हथनी माला सूंड में लेकर सभी के आसपास चक्कर लगाती है, लेकिन किसी को माला नहीं पहनाती। फिर वह अचानक से राजमहल छोड़कर भाग खड़ी होती है, चिंगाड़ते हुए जोर जोर से भागने लगती है। किसी के समझ में कुछ नहीं आता कि ये क्या कर रही है।
तो वह भागते भागते नगर के बाहर निकल जाती है। जहाँ साहूकार का बेटा बैठा था मंदिर के आगे, वहीं जाकर उसके गले में फिर से माला डाल देती है। तो यह देखकर राजकुमारी का पिता सोचता है कि इस लड़के में अवश्य कोई बात होगी और भगवान ने इसी को मेरी बेटी के लिए चुना है, इसीलिए मुझे किसी की परवाह किए बिना अपनी बेटी का विवाह इसी के साथ कर देना चाहिए। तो वह उस साहूकार के बेटे को राजमहल में बुलवा लेता है। वहां आने के बाद नाई को बुलाकर उसकी हजामत बनवाई जाती है। फिर उसे जैसे ही स्नान करा के सुंदर वस्त्र पहनाते हैं तो वो तो हूबहू राजकुमार के समान लगने लगता है। यह देखकर राजा को बहुत ही खुशी होती है और वो अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी, तुम्हारे लिए भगवान ने ये वर चुना है जो मैं समझता हूँ कि सब ओर से तुम्हारे लिए योग्य है। तो राजकुमारी कहती है कि हे पिताजी, आप मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे, मुझे आपके फैसले पर कोई ऐतराज नहीं है। तो दोनों का धूमधाम से विवाह कर दिया जाता है और राजा अपने जवाई को वहां का उत्तराधिकारी बना देते हैं। लेकिन साहूकार का बेटा बहुत ही उदास रहता है। तो एक दिन उसका ससुर वहां का राजा कहने लगता है कि बेटा, जब से तुम आए हो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही उदास रहते हो, क्या बात है? तो राजा की बात सुनकर साहूकार की बेटे की आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगते हैं और वह सारी आत्मकथा अपनी ससुर को सुना देता है। तो उसका ससुर कहता है कि बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हें सब कुछ मिल गया है। जिस पर भगवान की कृपा होती है उसे कभी भी कोई मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। तो वो कहने लगता है कि मैं मेरे माँ बाप की इकलौती संतान हूँ और मेरे माँ पिताजी के लिए बहुत ही मन बेचैन हो रहा है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि मैं अपने सैनिकों को भेजकर तुम्हारे माता पिता को यहीं पर बुला दूंगा। तो राजा अपने आदमी भेजते हैं। तो वो आकर बताते हैं कि महाराज, वहाँ पर कोई नहीं है, घर सारा खाली पड़ा है, ना अंदर कोई सामान है और ना वहाँ पर कोई रहता है। तो यह सुनकर साहूकार का बेटा बेचैन हो उठता है और मन ही मन आस माता से कहता है कि हे आस माता, आपने मुझे सब कुछ दिया लेकिन मेरे माँ बाप को छीन लिया, तो मैं ऐसे धन वैभव का क्या करूं? हे माँ, मेरी आत्मा मेरे माँ पिताजी के लिए तरस रही है। इस तरह वो दीन होकर विनती करने लगता है। तो आस माता के आशीर्वाद से उसके माँ बाबूजी और उसके काका काकी सभी के सभी उसी नगर में आ जाते हैं, क्योंकि जब से साहूकार का बेटा घर छोड़कर निकला था तभी से उनके घर में सारा धन वैभव नष्ट हो गया था। नौबत ऐसी आ गई थी कि उन्हें 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था। तो मेहनत मजदूरी करने के लिए अपने गांव को छोड़कर वहां आ गए थे और राजमहल के आगे से निकले तो आवाजें लगा रहे थे कि हमें कोई काम पर रख लो, हमें कोई काम पर रख लो। राजा ने यह आवाज सुनी तो उसने अपने सैनिकों को भेजकर उन्हें बुला लिया। जब वो सारे के सारे राजमहल में आए तो देखा कि साहूकार का बेटा वहां पर बैठा है और राजा अपने हाथों से उसे खाना खिला रहा है। राजसी वस्त्र पहन रखी हैं। पास ही में बहुत ही सुंदर युवती खड़ी है जो उन्हें भोजन परोस रही है। तो यह देखकर साहूकार और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे उनके बेटे की नजर अपने परिवारजनों पर पड़ती है तो वह खुशी के मारे उछलकर खड़ा हो जाता है और आकर अपने माँ बाबूजी के गले से लगता है। तो उसकी काकियों को अपने किए पर बड़ा ही अफसोस होता है। तब वो कहती हैं कि बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम हमें क्षमा कर दो। तो वो कहता है कि मैंने आपकी बातों का बुरा नहीं माना, जो आपने किया वो आपकी करनी थी, जो मैंने किया वो मेरा कर्म था। आज जो मुझे मिला है वह तो सब आस माता के आशीर्वाद से ही मिला है। मैं तुमसे ना तो नाराज था ना ही कभी नाराज होने की सोचता हूँ। तो राजा को यह देखकर सब कुछ समझ में आ जाता है। तो वो साहूकार के बेटे की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि अगर आप इसे घर से नहीं निकालते तो मुझे बेटा कैसे मिलता।
मैं तो मौत के दरवाजे पर खड़ा था और अपनी बेटी के लिए स्वयंवर रचा था, और उसी स्वयंवर में आपका बेटा मेरा बेटा बनकर मुझे मिला है, और इसके साथ मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, और उसके बाद देखो मैं तो भला चंगा हो गया हूँ। अब जो कुछ मेरा था वो सब कुछ इसका है। ऐसा कहकर साहूकार से कहने लगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। तो इस तरह प्रशंसा सुनकर साहूकारनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो तो मन ही मन भगवान का धन्यवाद कर रही थी। उसके बाद राजा उन सभी को महल में रख लेते हैं और सारे मिलजुल कर रहने लगते हैं। फिर सारे लोग आस माता का व्रत और पूजा करते हैं। जो भी भूखा कोई व्यक्ति आता है उसे बिना भोजन किए नहीं जाने देते। बोलो आस माता की जय हो। तो इस तरह आस माता का व्रत बहुत ही फलदायी होता है। वह हर आशा को पूर्ण करने वाला होता है। अगर हमारी कोई मनोकामना है तो उसे हम मन में रखकर आस माता के व्रत शुरू कर देते हैं, और जब भी हमारी आशा पूरी हो जाती है तो व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए और फिर से नई आशा के साथ व्रत शुरू कर देनी चाहिए। आस माता का ही ऐसा व्रत है जो उद्यापन करने के बाद फिर से शुरू किया जाता है। तो इस तरह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, ये माँ पार्वती का ही स्वरूप है। माँ पार्वती अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अलग अलग अवतार लेकर उनकी रक्षा करती है। भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद से पार्वती माता के स्वरूप की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बहुत ही प्रसन्न हुए। बोलो आस माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं गणेश जी भगवान की कहानी। यह हर व्रत कथा के साथ अवश्य सुननी चाहिए। चाहे आप पहले सुन सकते हैं, नहीं तो आप कथा के बाद में भी सुन सकते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी उम्र बहुत हो चली थी। उसके कारण उसे आंखों से ना के बराबर दिखाई देता था। उस अंधी बुढ़िया के परिवार में उसका बेटा और बहू रहा करते थे। बेटे बहू के कोई संतान नहीं थी और रहने के नाम पर उनके एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी जो मिट्टी गारे और घास फूस से बनी हुई थी। इतनी घोर गरीबी के बीच में वे छोटे मोटे काम करके किसी तरह से अपना गुजर बसर किया करते थे। अंधी बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत बड़ी भगत थी। वह दिन रात ईश्वर के ध्यान में लगी रहती थी। वह नियम से रोजाना गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करती, सिंदूर से तिलक करती, गुड़ और दुर्वा घास अर्पित किया करती थी। और जब भी गणेश चतुर्थी आती तो उस दिन गणेश जी के निमित्त व्रत भी किया करती थी। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण करती थी। वह गणेश जी भगवान को इष्ट देव के रूप में पूजा करती थी। तो उसका सारा जीवन अपने इष्ट देव गणेश जी भगवान को भजने में ही बीत गया। जब भी वो गणेश जी की पूजा करती तो कहती, गणपति की सेवा मंगल मेवा। तो एक दिन गणेश जी भगवान सोचने लगे कि इस बूढ़ी माई ने अपनी सारी उम्र मेरी भक्ति करते हुए बिता दी है, तो मुझे इसे दर्शन देना चाहिए। तो इस तरह का विचार करके गणेश जी भगवान बुढ़िया माई के सामने प्रकट हुए और कहने लगे कि बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, तुम जो चाहे मांग लो। तो बुढ़िया माई का पूरा जीवन गरीबी में बीता था, पर उसमें गजब का संतोष था। बुढ़िया माई ने कहा कि गणेश जी भगवान, आप मेरे सामने प्रकट हुए हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। मैं आपके दर्शन तो नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बहुत ही धुंधला दिखाई देता है। मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए हैं, मुझे कुछ नहीं मांगना। तो गणेश जी मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी परम भोली भगत से कहने लगे कि आज तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, कल मैं फिर आऊँगा, तब तुम वरदान मांग लेना। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान तो जरूर दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और अंधी बुढ़िया माई जैसे नींद से जागी हो, उसे ऐसा लग रहा था
उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सचमुच भगवान उसके सामने आए थे, लेकिन उसके पास गहरी आस्था का बल था, इसीलिए अविश्वास का कोई कारण नहीं था। वह सबसे पहले गिरती पड़ती अपने बेटे के पास गई और हाँफते हाँफते उसने सारी घटना विस्तार से बताई। बेटे को अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर उसकी माँ की अटूट भक्ति पर उसे पूरा विश्वास था। तो वो सोचने लगा कि हो सकता है गणेश जी भगवान ने माँ को दर्शन दिए हैं। तो वह अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, आप भगवान से ढेर सारा धन मांग लो ताकि हमारी गरीबी सदा के लिए दूर हो जाए। तो उस बुढ़िया की बहू पास में बैठी यह सारी बातें सुन रही थी। तो वह अपनी सास के पास आकर बड़े मधुर स्वर में कहने लगी कि माँ जी, आप हर समय कहती हो कि बच्चों के बिना घर बहुत सूना सूना लगता है, तो आप ऐसा करें, बप्पा से पोता मांग लें। तो अंधी बुढ़िया सोच में पड़ गई कि बेटे की बात मानूं या बहू की बात मानूं। काफी देर सोच विचार करते हुए अनमनी सी बैठी रही और फिर दोपहर का खाना खाकर पड़ोस में बातें करने के लिए चली गई। बातों बातों में बुढ़िया माई ने अपनी वह कहानी पड़ोसन को सुना दी। तो पहले तो उसने उसका खूब मजाक उड़ाया, कहने लगी कि कभी गणेश जी भगवान भी प्रकट होते हैं, तुमने नींद में कोई सपना देख लिया होगा। तो वह फिर से कहने लगी कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे सचमुच गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं। तो उसकी पड़ोसन कहने लगी कि माई, ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेती हूँ। तुम कहती हो कि तुम्हारे बेटे ने कहा है कि धन मांग लो और बहू ने कहा है कि पोता मांग लो। तो मेरी बात सुनो, क्या काम के हैं माया और नाती पोते? क्योंकि तुम्हें तो आंखों से कुछ दिखाई भी नहीं देता, पता नहीं कितना जीवन शेष है। तुम ऐसा करो, अपने लिए आंखें मांग लो और कल गणेश जी भगवान से आंखें मांगकर जी भरकर गणेश जी के दर्शन कर लेना। आंखों से सारी दुनिया उजियाली हो जाएगी और तुम्हारी बची खुची जिंदगी भी आराम से कट जाएगी। अंधी बुढ़िया तो अब बेचारी पहले से ज्यादा उलझन में पड़ गई। उसने सोचा कि पड़ोसन भी ठीक कह रही है कि अगर दिखाई भी नहीं देगा तो फिर नाती पोते क्या काम की हैं। अब वह तो सोच रही थी कि क्या मांगूं क्या ना मांगूं। इसी उधेड़ बुन में अंधी बुढ़िया अपनी लकड़ी के सहारे को कभी दाईं ओर टेकती कभी बाईं ओर टेकती टुक टुक टेकती हुई घर की तरफ चल पड़ी। अपनी झुकी हुई कमर और दिखाई ना देने की वजह से धीरे धीरे अपनी लाठी के सहारे लड़खड़ाते हुए किसी तरह वो अपनी झोंपड़ी में पहुंच गई। झोंपड़ी में पहुंचकर देखा कि बुढ़ापा, साथ में अंधापन, घोर गरीबी, सूना घर, कुछ भी तो नहीं था। बूढ़ी माई मजबूर तो थी, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान थी। वो सोच रही थी कि सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, पर उसका हृदय तो कोमल था, तो वह किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहती थी। सोच रही थी कि बेटे की इच्छा पूरी करूं या बहू की इच्छा पूरी करूं या फिर अपना बुढ़ापा संवारूं। यह सोचते सोचते उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह जल्दी बुढ़िया माई की आंख खुली तो वह खुशी खुशी गणेश जी के आगमन की तैयारी में जुट गई। आज बहू भी समय से पहले उठ गई थी। सास बहू ने मिलकर अपने मिट्टी गारे और फूस की झोंपड़ी की लिपा पोती करके चमका दिया। साफ सफाई करने के बाद दोनों नदी पर स्नान करने गई। वापिस आकर जब गणेश जी का भोग तैयार करने के लिए सामान एकत्रित करने लगी तो यह देखकर वो तो हैरान हो गई कि उन्हें अपनी छोटी सी रसोई में वह सब कुछ मिलता जा रहा था जिस चीज की उन्हें जरूरत थी। तो बड़े प्रेम और श्रद्धा भाव से लड्डू, खीर, पूरी, हलवा, 7 प्रकार की सब्जियां, रायते, कई प्रकार के चावल, पुए, पकोड़े, तरह तरह की चटनियाँ, अचार, पापड़, फल, मेवा, मिश्री और ना जाने क्या क्या पकवान बनाकर 56 भोग की थाली सजा दी। अब हर तरफ से भीनी भीनी खुशबू आने लगी। पूरा घर खाने की खुशबू से भर गया।
ऐसे में तो मनुष्य तो क्या, देवताओं के मुंह में भी पानी चल पड़ा। रसोई का सारा काम करके सास बहू ने पूजा और आरती की तैयारी शुरू कर दी। शाम होने वाली थी। उनके पास गणपति का मंदिर या मूर्ति तो थी नहीं, बस एक पुराना लक्ष्मी गणेश वाला कैलेंडर था। उसी के सामने उन्होंने सातिया काट कर पाटला रख दिया और दिया जोत करके गणेश जी के भोग की सामग्री को सजा दिया। बुढ़िया माई गणेश जी भगवान की आरती गाने लगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती है पिता महादेवा। और हमेशा की तरह पूरी भक्ति में लीन हो गई। तभी अचानक से वहाँ पर गणेश जी भगवान प्रकट हो गए। तो वह बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और पूरे प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भाव से गदगद होकर पकवानों से भरा हुआ थाल गणेश जी के आगे कर दिया। भगवान ने भी उसी प्रेम के साथ एक मोदक उठाकर अपने मुख में रख लिया और बोले कि पार्वती माता के हाथ से बने भोजन की याद आ गई है। फिर गणेश जी भगवान ने भर पेट वहाँ पर भोजन किया। पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जैसे जैसे भगवान गणेश भोजन करते जा रहे थे, वैसे ही वो भोजन दुगुना चौगुना हो रहा था। वह भोजन बढ़कर इतना हो गया कि सारे गांव वाले भी भोजन कर गए, फिर भी बाकी बचा हुआ रह गया। तो भगवान गणेश इस तरह भोजन करके तृप्त हो गए और फिर बुढ़िया माई से कहने लगे कि माई, मैंने तुम्हें कहा था कि वचन मैं तुम्हें जरूर दूंगा। अब तुम्हारी जो भी इच्छा हो वरदान मांगो, जो तुम मांगोगी वही तुम्हें जरूर मिलेगा। तो बुढ़िया माई ने तो पहले से ही सोच रखा था। वह अपने बेटे की बात को भी रखना चाहती थी, बहू को भी खुश करना चाहती थी और अपनी ज़रूरत को भी पूरा करना चाहती थी। तो वह बुढ़िया माई हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, नाती दें, पोता दें, समस्त संसार परिवार का सुख दें और अंतकाल में मोक्ष दें। तो बूढ़ी माई के इस तरह मांगने पर गणेश जी भगवान बूढ़ी माई की चतुराई पर हंसने लगे और कहने लगे कि माई, तुमने तो हमें ठग लिया। तुम तो कह रही थी कि मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, लेकिन आज तुमने एक ही बात में सब कुछ मांग लिया है। पर हे माई, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही खुश हूँ। आज तुमने जो मांगा है वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और पूरे गांव में पकवानों वाला गणपति भगवान का प्रसाद बांटा और बूढ़ी माई का घर धन धन्य से भर गया और बहू की गोद में पोता खेलने लगा। बूढ़ी माई की आंखों की रोशनी आ गई, झुकी हुई कमर सीधी हो गई। परदेश गया हुआ पति लौट आया। फिर बुढ़िया और उसका पति, बेटे, बहू और पोता सारे खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह गणेश जी भगवान की पूजा करने से बूढ़ी माई को अपने जीवन के समस्त सुखों की प्राप्ति हुई। हे गणेश जी भगवान, जो भी व्रत या पूजा पाठ में आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकारा भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। जैसी कृपा आपने बुढ़िया पर की वैसी सब पर करना। तो प्रेम से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। तो यह थी आस माता व्रत में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। ऐसे ही सुंदर सुंदर कथाओं के लिए कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्रत रखने वाली बहनों में, भाइयों में शेयर करें। आस माता आपकी हर आस को पूरा करे। बोलो विष्णु जी की जय हो।